Assalamualaikum. Chapter has circles, class 9th, exercise 9.4. Question number 2. If two equal chords of a circle intersect within the circle. तो यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स हैं, लेकिन जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो सर्कल एक ही है यहाँ पर। तो इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो यहाँ प्रूव करना है कि द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड, एक कार्ड का सेगमेंट और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कार्ड। जो अदर कार्ड होगी, जो पहली कार्ड होगी उसके जो सेगमेंट्स होंगे वो दूसरी सेगमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स से बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रा किया है विद सेंटर ओ। तो सेंटर ओ हमने ड्रा किया, तो यहाँ पर हमने डाली है दो कार्ड्स, एक तो डाली है पी क्यू और दूसरी आर एस। लेकिन दोनों कार्ड्स तो एक तो इक्वल है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये गिवन है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है पॉइंट ई, जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कार्ड पी क्यू एंड कार्ड आर एस इंटरसेक्ट एट ई। तो सेंटर हमने यहाँ पर लिया है ओ। ए सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू एंड आर एस आर टू इक्वल कार्ड्स। पी क्यू and RS, they are the equal chords intersecting each other at E, जो पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। OM परपेंडिकुलर PQ, हमने यहाँ पर OM जो डाला है सेंटर से हमने डाला है इसी कार्ड पर परपेंडिकुलर। तो जो हमने सेंटर पर डाला है परपेंडिकुलर, एक तो OM परपेंडिकुलर PQ, दूसरा ON इट इज परपेंडिकुलर ऑन RS। तो दोनों कार्ड्स हैं, तो दोनों कार्ड्स पर हमने डाले यहाँ पर सेंटर से परपेंडिकुलर्स। ओ ई इज ज्वाइनड, तो फिर ओ और ई को हमने ज्वाइन किया है। पहले परपेंडिकुलर डाला सेंटर से दोनों कार्ड्स पर, एक तो ओ एम दूसरा ओ एन, तो फिर ओ ई को ज्वाइन किया है टू प्रूव। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। तो वो क्या होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर हमने एक कार्ड लिया यहाँ पर टू प्रूव पी ई, हमें दैट मीन्स अगर ये दोनों कार्ड्स हैं, एक तो पी क्यू है दूसरा आर एस, तो हमें प्रूव करना यहाँ पर है पी एम इज इक्वल टू एस पी पी एम पी ई इज इक्वल टू एस ई। पी ई, ये तो एक कार्ड पी क्यू है दूसरी आर एस है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स कैसे बनेगी, एक तो पी ई, जो पी ई की कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो है एस ई, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो पी ई की कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो है एस ई, और जो आर ई है इसकी ये है, इसकी ये है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, और जो आर ई है, आर ई की जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो है क्यू ई। सो आर ई इज इक्वल टू क्यू, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो प्रूफ हम लेंगे ये दो ट्राइंगल्स, हम पहले से करेंगे कॉन्ग्रेंट दीज, ये छोटे ट्राइंगल ओ ई एम इन ट्राइंगल ओ ई एम एंड ट्राइंगल ओ ई एन, ओ ई एम ओ ई एन। तो अगर लिखेंगे ओ एम ई तो यहाँ पर आएगा फिर ओ एन ई, हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लाएंगे। सो ओ ई एम ओ ई एन, तो इन दो में पहले तो इनमें कोड सब पार्ट बराबर है, पहले ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो ये कैसे बराबर है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, जो ओ एम है ये तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ओ एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कॉर्ड पी क्यू है ये कितनी दूर है सेंटर से। सो जो ओ एम है, ओ एम रिप्रेजेंट्स यहाँ पर ओ एम रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कॉर्ड पी क्यू है ये कितनी दूर है सेंटर से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ओ एम भी परपेंडिकुलर है, तो जो ओ एन है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो कॉर्ड आर एस है ये कितनी दूर है सेंटर से। तो हमने थ्योरम में पढ़ा पहले ही, जो इक्वल कार्ड्स होते हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर एक ही सर्कल में दो कार्ड्स इक्वल होंगी तो वो सेंटर से वो सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं। तो ये कार्ड्स तो इक्वल है, दैट मीन्स ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। सो ओ एम इट इज इक्वल टू ओ एन। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कार्ड्स आर इक्वल, लेकिन कार्ड्स इक्वल होनी चाहिए, जब कार्ड्स इक्वल होंगी तभी वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। तो ओ एम इज इक्वल टू एन। तो दूसरा यहाँ पर ये ओ ई, जो ओ ई है इट इज इक्वल टू ओ ई, क्योंकि ये इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है ओ ई। यहाँ पर लिखेंगे ये है कॉमन साइड, ये है कॉमन साइड। तो फिर यहाँ पर देखेंगे जो एम एंगल एम है ये एंगल एम के बराबर है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, क्योंकि यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर डाले, दैट मींस ये भी 90 ये भी 90, तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ईच 90 डिग्री। तो अब देखेंगे क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर ये भी साइड है, साइड 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 एंगल,
तो यहाँ पर दो साइड के बराबर है, एक तो एंगल बराबर, लेकिन ये जो एंगल है यहाँ पर ये होना चाहिए इंक्लूडिंग। तो चेक करेंगे जो एंगल एम है क्या ये इंक्लूडिंग एंगल है। एंगल एम जो है इसके तो ये एंगल जो एम है इसके आर्म, एक तो ये आर्म है ओ एम, दूसरी एम ई, ओ एम एम ई, लेकिन यहाँ पर ओ एम है लेकिन यहाँ पर एम ई नहीं है। ये जो एंगल एन है इसकी एक आर्म तो ओ एन है, दूसरी आर्म ई एन है। तो क्या ओ एन और ई एन हमने लिया है, ओ एन तो लिया है लेकिन यहाँ पर हमने ओ ई एन नहीं है, तो दैट मींस इंक्लूडिंग एंगल नहीं है। तो इस हिसाब से ये लगता है कि ये कॉर्डिनेट नहीं है। लेकिन एक और रूल है आर एच एस, लेकिन वो अप्लाई होता है जब दो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगी। राइट आर एच एस रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये कब अप्लाई होता है जब दो राइट ट्रायंगल हमारे पास होंगे तो हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, तो एक साइड बराबर होना चाहिए, एक तो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 90 डिग्री है तो ओ ई बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में ये 90 है तो यही हाइपोटेन्यूज है। तो जो ओ ई है एक तो ये कॉमन है और दूसरा ये दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज तो बराबर है यहाँ पर, जब हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा और कोई एक साइड बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज तो ओ एम इज इक्वल टू ए एन, ये तो ऑलरेडी है। तो एक तो हाइपोटेन्यूज बराबर है, एक कोई और साइड, तो तब भी वो ट्रायंगल कॉन्वर्ट होगी बाय आर एच एस रूल। देयरफॉर ट्रायंगल OEM, देयरफॉर ट्रायंगल OEM it is congruent, to triangle OEN। लेकिन यहाँ पर आएगा RHS रूल, लेकिन ये अप्लाई होता है खाली राइट ट्रायंगल्स में। जब एक राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा और एक साइड बराबर होगा, तो वो फिर कॉन्वर्ट हो जाते हैं बाय RHS रूल। तो यहाँ पर ये हम स्किप करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर जब भी दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आएगा अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट है ओ एम ई, तो यहाँ पर आएगा एम ई इज इक्वल टू एम ई, या लिखेंगे ई एम या एम ई, तो ई एम भी लिख सकते हैं। ई एम और एम ई सेम साइड है, ई एम इज इक्वल टू ई एन या एन ई। तो यहाँ पर आएगा सी पी सी टी, the corresponding parts of congruent triangles. So EM is equal to EN. So let this be first. This is the first. Now यहाँ पर ये तो P Q तो chord है और OM परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लिखेंगे OM is perpendicular on PQ and this ON it is perpendicular on the chord RS. तो OM कॉर्ड पी पर पी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ओ एन कॉर्ड आर एस पर। तो एक अर्थ और में यहाँ पर जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो जब भी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी कॉर्ड पर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of the circle bisects the chord, तो chord को बाइसेक्ट करता है। Therefore अगर ये परपेंडिकुलर है OM इस पर तो ये OM जो है PQ को बाइसेक्ट करेगा, ये दो हिस्सों में तकसीम करेगा। That is PM it is equal to MQ, PM is equal to MQ, PM is equal to MQ, तो दोनों होंगे 1/2 ऑफ PQ। जब ये PM MQ के बराबर होगा ये पार्ट बराबर होंगे तो दोनों जो होंगे PM भी PQ का हाफ होगा और MQ भी इस PQ का हाफ होगा। तो एंड तो ये भी परपेंडिकुलर यहाँ पर है तो कॉर्ड जो RS है ये बाइसेक्ट हो जाएगी। दैट मींस SN is equal to RN, SN it is equal to RN। So, जब SN is equal to RN तो दोनों जो होंगे SN भी और RN भी ये इस SR के हाफ होंगे, यानी 1/2 ऑफ SR। बट यहाँ पर हमारे पास गिवन है ये जो PQ और SR है दोनों कॉर्ड्स है ये तो सेम है, बट PQ it is equal to SR it is given। तो ये हमारे पास गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। जब PQ और SR इक्वल होंगे दैट मीन्स ये फिर PM इज इक्वल टू SN, MQ इज इक्वल टू RN। तो ये जो PM होगा इसके बराबर भी होगा इसके बराबर भी होगा, तो MQ जो होगा इस SN के भी बराबर होगा RN, क्योंकि PQ और SR इक्वल है। अगर ये इक्वल है PQ SR तो ये भी इक्वल होंगे ये भी इक्वल। देयरफॉर जो PM होगा हम ले सकते हैं यहाँ पर खाली हम PM लेंगे एक ही पार्ट
PM is equal to SN. PM it is equal to SN. तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि P क्यू SR के बराबर है, तो यहाँ पर PM जो होगा वो SN के बराबर होगा, जो MQ होगा, जो MQ होगा वो यहाँ पर MQ जो RN के बराबर होगा। तो इसको रखते हैं सेकंड। असली जो हमें प्रूव करना है यहाँ पर PE इज इक्वल टू SE। PE कैसे आएगा? तो PE कैसे आएगा? किन पार्ट्स को ऐड करके। तो PE जो होगा, अगर PM प्लस ME वो बनेगा PE। PM प्लस ME और EM तो हम इन दो को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करेंगे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ। यहाँ पर है इसका लेफ्ट EM प्लस यहाँ पर सेकंड का है PM इज इक्वल टू, इसका राइट है EN प्लस इसका राइट है SN। तो हमने ऐड किया लेफ्ट प्लस लेफ्ट, तो हम यहाँ पर लेफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर EM प्लस SN लिखेंगे लिख सकते हैं, लेकिन EM प्लस SN देखेंगे EM, तो ये EM प्लस SN ये EM यहाँ पर ये पार्ट SN यहाँ पर, तो ये दूर दूर है, इनको ऐड नहीं होगा। हाँ यहाँ पर EM और PM जब ऐड करेंगे तो ये बनेगी PE। तो यहाँ पर बनेगा PE। तो यहाँ पर लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, अगर लेफ्ट को राइट से ऐड करेंगे तो कोई लाइन सेट नहीं मिलेगी। इट इज इक्वल टू EN प्लस SN। EN ये पार्ट, SN ये पार्ट, तो ये पार्ट प्लस ये बनेगा SE। सो वी गेट PE इज इक्वल टू SE। P इज इक्वल टू SE। तो एक और हमें प्रूव करना RE इज इक्वल टू QE। तो हम सिमिलरली जिस तरह हमने ये प्रूव किया है P इज इक्वल टू SE, हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमने लिया है PM 1/2 PQ, तो हमने यहाँ पर जब इनको कंपेयर किया PQ इज इक्वल टू SR, हमने लिया यहाँ पर PM इज इक्वल टू SN। तो अगर हम ये वाला पार्ट लेंगे MQ इज इक्वल टू RN, MQ जैसे ये MQ इज इक्वल ले सकते हैं ये वाला पार्ट MQ इज इक्वल टू RN। तो जब हम फॉर एग्जांपल तो इसको रखेंगे फिर सेकंड या थर्ड, जब हम इनको, जैसे हमें यहाँ पर चाहिए था दूसरा RE, तो ये RE कैसे आएगा? RE तभी आएगा जब यहाँ पर हम ये जो RS है इसमें ये SE माइनस करेंगे। ये जो RS है हम इसमें से SE माइनस करेंगे, तो यहाँ पर फिर आएगा RE। तो कैसे? अगर हमारे पास MQ है, MQ यहाँ आना चाहिए QE, तो QE कैसे आएगा? QE आएगा MQ, यहाँ पर ये Q। तो जो RE है कैसे आएगा? RE कैसे आएगा? जब हमारे पास आएगा RN माइनस EN, तो फिर दूसरा है QE कैसे आएगा? MQ माइनस EM। तो यहाँ पर हमारे पास है MQ, ये हमारे पास है EM। तो अगर हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, जैसे MQ यहाँ पर हमने ऐड किया है, अगर हम इनको करेंगे सेपरेट MQ माइनस EM, जैसे यहाँ पर MQ माइनस EM ये वाला पार्ट, MQ में ये माइनस करेंगे तो बचेगा EQ, आ गया EQ। फिर इसका राइट है EN और इसका राइट है इसका दिस RN। MQ इज इक्वल टू यहाँ पर है ये RN, MQ इज इक्वल टू RN। तो RN में जब माइनस करेंगे, यहाँ पर गलती इसे, यहाँ पर है MQ इज इक्वल टू RN, तो फिर RN माइनस EN क्या आएगा? RN माइनस EN, तो वो आएगा RE या आएगा ER, तो आ गई। तो इस तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली we can prove that this second RE is equal to QE। तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने अभी बताया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।